ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का नाम वीडियो लेकर तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं रोमन रिंग्स के कैरेक्टर के बारे में कि रोमन रिंग्स का कैरेक्टर का क्या सीन है। न्यू पीएलईस काउंट हो गए हैं। रैंडी ऑर्टन के कुछ बिहाइंड द सीन्स को देखेंगे और सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो का लास्ट तक। और ओरिजिनल रेसलमेनिया का 41 का कार्ड भी हमारे सामने है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो लास्ट तक। देर किस बात के, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले कुछ पीएलईस के बारे में बात करते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अक्टूबर महीने के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू 3 शोज कराने वाली है, जो फीचर होगी रॉ, स्मैकडाउन और एक पीएलई होने वाला है। उस पीएलई का नाम नहीं पता, डेट नहीं आई है, लेकिन अक्टूबर के महीने में डब्ल्यूडब्ल्यू करवाने वाली है। और लास्ट टाइम जॉन सीना ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मैच भी रेसल करने वाले हैं। तो जो अक्टूबर का पीएलई होगा वहाँ पर जॉन सीना भी रहने वाले हैं, तो वो भी काम हो गया। इसके बाद मनी इन द बैंक भी ऑफिशियली हो गया है। लॉस एंजलिस के अंदर वर्ल्ड कोलाइड्स, जहाँ पर ट्रिपल ए प्रमोशन और एनएक्सडी के बीच में फाइट होने वाली है। मैं आपको बताया था ट्रिपल ए प्रमोशन डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक्वायर कर लिया है, और साथ में 7 जून को मनी इन द बैंक भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल कर लिया है। साथ में उसका आप लोगो भी देख सकते हो। यहाँ पर कोडी रोड्स, जॉन सीना, सीएम पंक, पेंटा, जेकब फाडू, जे ऊसो, रे मिस्टीरियो, शार्लेट, बियांका ब्लेयर, रिया रिप्ली, गुंथर, सेथ रॉलिंस और टिफनी स्ट्रैटन, ये सारे सुपरस्टार पोस्टर के अंदर हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ और पेड़ पौधे बने हुए हैं। तो ये मनी इन द बैंक का भी ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दिया है। इसके साथ साथ सर्वाइवल सीरीज भी सैन डिएगो में होने वाली है। मैंने आपको बताया था कि सैन डिएगो में डब्ल्यूडब्ल्यू करवाने वाली है सर्वाइवल सीरीज। 29 नवंबर सैटरडे को वो डेट आ गई, यानी 30 नवंबर को इंडिया में होगी सर्वाइवल सीरीज। तो सर्वाइवल सीरीज, मनी इन द बैंक, ऑस्ट्रेलिया का शो, तो ये सारा पैक प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है अनाउंस कर दिया है। अब जरा रे मिस्ट्रो के जाने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। तो रे मिस्ट्रो का भी रिटायरमेंट थोड़ा ही दूर है, 2-3 साल के अंदर हो जाएगा। तो भाई उसके पहले 3 मैचेस हम लोगों को देखने हैं। सबसे पहले पेंटा के साथ, फिर रे फिनिक्स के साथ और ड्रैगन ली के साथ। तो ये कुछ मैचेस हैं रे मिस्ट्रो के जो जाने से पहले हमको अगर देखने को मिल जाए तो ठीक है भाई, लेकिन जो भी है तीनों मैचेस बहुत धमाल करने वाले हैं। गुंथर रेसलमेनिया के अंदर हारे हैं, तो गुंथर का रिकॉर्ड आप देख सकते हो 51-4। सिर्फ 4 मैचेस गुंथर हारे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भाई। एक तो सैमी जेन से हारे हैं, फिर जे ऊसो से हारे हैं, फिर ब्रॉन ब्रेकर से हारे हैं गुंथर, और ड्रैगनो हैं उनसे हारे हैं। तो 4 मैच वहाँ हारे हैं पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अभी तक। बाकी 51 मैचेस जीते हैं। तो भाई गुंथर की भी डोमिनेंस अलग ही चल रही है, और पहला पास आउट हुए हैं गुंथर जे ऊसो से। तो भाई जे ऊसो अब कितना आगे जाने वाले हैं। हालांकि जे ऊसो के बारे में बात कर लेते हैं, तो जे ऊसो अपने करियर ख़त्म होने से पहले एक हील टर्न और करना चाहते हैं। पहले हीट वाला जो एरा है वो ख़त्म हो जाए, फिर एक और हील टर्न जे ऊसो का आने वाला है। वैसे हील जे ऊसो अब इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अकेला रहेगा तो क्या किस तरीके से होने वाला है हील टर्न, ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई रिटायरमेंट से पहले जे ऊसो का भी एक हील टर्न हो रहा है। यहाँ पे नई मर्च देख सकते हो जॉन सीना की। हरी वाली जो पुरानी मर्च है उसको एफिलिएटेड करके डब्ल्यूडब्ल्यू ने द लास्ट टाइम इज नाउ करके हरी वाली मर्च भी बना दी है। अब जब स्मैकडाउन में जॉन सीना आएंगे, अब जो आगे जॉन सीना आएंगे वो हरी इस मर्च के साथ आने वाले। लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू बैकलैश तक तो यही चलाने वाली है भाई। इस साल पूरा ही पैसे बटोर लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू की। पता नहीं भाई कितनी तो मर्च आ गई है। पहले ब्लू वाली आई थी, फिर एलिमिनेशन चेंबर की अलग से, फिर पूरे यूरोपियन टूर की 3 मर्च, फिर एक रेसलमेनिया वाली ब्लैक मर्च, और अब ये वाली। तो भाई कोई जो कलेक्टर होगा जॉन सीना को सारी मर्च कलेक्ट करके फिर फ्यूचर में बेच भी सकता है। तो ये जॉन सीना की मर्च का एक नया चल रहा है मामला। नेक्स्ट अब लोगन पॉल की बात कर रहे हो, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई लोगन पॉल ने रिवील किया कि उन्होंने भाई स्टोन कोल्ड को भाई $10 लाख का ऑफर किया था कि वो प्राइम बॉटल के अंदर आए लोगन पॉल पर, और जो स्टीव ऑस्टिन है उन्होंने मना कर दिया। वो जो लोगन पॉल हर साल नहीं आते, पहले केएसआई को लेके आए थे, फिर स्पीड को लेके आए थे, इस बार लोगन पॉल ने पिच किया था आइडिया स्टोन कोल्ड को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया भाई, क्योंकि स्टोन कोल्ड अब कहाँ बॉटल के अंदर रहेंगे। मतलब ये सारी बात, स्टोन कोल्ड का भी प्राइड है अपना भाई, तो उसको मेंटेन करते हुए उन्होंने मना कर दिया। वैसे इंटरेस्टिंग रहता है, स्टोन कोल्ड भी होते हैं वहाँ पर। तो ये है वो ओरिजिनल रेसलमेनिया का कार्ड जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू जो ट्रिपल एच बोलते हैं ना, अक्टूबर में रखा हुआ था। कोडी रोड्स जॉन सीना का मैच पहले से ही प्लान था, रोमन रिंग्स, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, और उसका नीचे वाला जरा मैच आप देखो, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और गुंथर के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। फिर डोमिनिक और बैड बनी का मैच, रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स विमेंस टाइटल का मैच, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस, वाइट 6 वर्सेस जजमेंट डे, शार्लेट एंड बैकी वर्सेस ईओ स्काई, और जो आस्का विमेंस टैग टीम वाला एजे स्टाइल्स लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो या फिर वर्सेस चैड गेबल का मैच। तो कुछ इस तरीके का प्लान कार्ड किया था रेसलमेनिया का, जो कि बहुत चेंज हो गया। और जो चेंज कार्ड है वो मैं बोलूँगा
ज़्यादा बेटर है इससे। बाकी केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का मैच तो होना चाहिए था, तो फिर हो जाता, लेकिन ये वाला कार्ड से अच्छा ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने चेंज कर लिया। बाकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्या सीएम पंक और सेथ रॉलिंस 2 नाइट के अंदर 2 मैच करते हैं, ये भी एक सवाल है। तो यूनिवर्सल टाइटल है ऑफिशियली रिटायर हो गया। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसमें रिटायर्ड लिख दिया है। तो अब यूनिवर्सल टाइटल कुछ रहा नहीं गया, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप है, यूनिवर्सल टाइटल रिटायर हो गया है भाई। तो ट्रिपल एच ने कहा है कि भाई जो एनएक्सडी है, एनएक्सडी यूरोप, वो भी आने वाला है, कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूरोप में जाके एनएक्सडी करवाने वाली है। तो ये भी डब्ल्यूडब्ल्यू का एक फ्यूचर प्लान ही है। साथ ही साथ आप ये फोटो भी देख सकते हो, 3 रेसलमेनियाज की जो लॉस है कोडी रोड्स की, 39, 40 और 41 में भाई ये पोजेस कोडी रोड्स के आइकॉनिक पोजेस में से हैं। हारे थे रोमन रिंग से, फिर उसके बाद वो नाइट 1 की हार, और फिर अभी जॉन सीना से हारे कोडी रोड्स। तो भाई ये भी सिग्नेचर हो गया कोडी रोड्स का रेसलमेनिया में हार हार के कुछ ऐसे पोज देने का। तो आप भाई यहाँ से देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली जो है वो रैंडी ऑर्टन का जो एंट्रेंस है उसे, मतलब जो जॉन सीना को हार के मारा था रैंडी ऑर्टन, उसको ऑफिशियली निकाल दिया है। यहाँ आप देख सकते हो बंच ऑफ जो लोग हैं ये रैंडी ऑर्टन को मतलब डाल रहे हैं रिंग के अंदर। आप यहाँ से देख सकते हो ये रैंडी ऑर्टन जो हुडी पहन के आ रहे हैं यहाँ से, जो सिक्योरिटी है उनको कर रही है। जब डब्ल्यूडब्ल्यू वीडियो पैकेज दिखा रही थी रेसलमेनिया का, उसके बाद सब लोगों ने घेरा मेंटेनेंस के नाम पे कि भाई वो रिंग को मेंटेन कर रहे हैं। रैंडी ऑर्टन को चुपचाप रिंग के अंदर घुसेड़ लिया, लेकिन जो चालाक फैंस हैं उन्होंने नोटिस कर लिया है इसको। तो इंटरेस्टिंग है भाई ये भी। बात करते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रिंग्स से जुड़ी हुई है। अब तो पॉल हेमन ने भी धोखा दे दिया है रोमन रिंग्स को, तो अब क्या, अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि अब रोमन रिंग्स से कैसे क्लियर बेई फेस बनेंगे। रोमन रिंग्स का जो ईगो वाला बेई फेस वाला कैरेक्टर है वो ऑफिशियली खत्म हो गया है। उसके पीछे कारण है पॉल हेमन। रोमन रिंग्स ने अपनी हॉल ऑफ फेम स्पीच में एक लाइन बोली थी कि ट्राइबल चीफ वाला जो रोमन रिंग्स है वो तभी है जब उसके साथ एक वाइज मैन है। नो वाइज मैन नो ट्राइबल चीफ। तो रोमन रिंग्स का जो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर है वो ऑफिशियली एंड हो चुका है, क्योंकि वाइज मैन तो है नहीं उसके साथ। देखो ट्राइबल चीफ का जो एक लेयर है उसके साथ वाइज मैन था, उसके साथ ब्लड लाइन थी। अब ब्लड लाइन नहीं है, वाइज मैन नहीं है, तो कौन सा ट्राइबल चीफ, उसकी ट्राइब क्या है। तो अब रोमन रिंग्स का कुछ एक नया कैरेक्टर ओटीसी टाइप का या फिर वो सब आएगा, मतलब ओटीसी वोटीसी अब कुछ नहीं रहेगा। अब रोमन रिंग्स का कोई एक नया ही कैरेक्टर आएगा। ये ट्राइबल चीफ वाला है ये कैरेक्टर अब ऑफिशियली ख़त्म हो गया है। कुछ इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। तो भाई ऐसी अब बात हो गई है। अब हो सकता है रोमन रिंग्स कुछ नया ही कैरेक्टर लेके आए, वो भी लेयर में आएगा, सीधे नहीं आएगा, क्योंकि पॉल हेमन भी नहीं है, कोई नहीं है। तो भाई ट्राइबल चीफ किसके बनेंगे, तो अब आपको शायद ऊला फाला वाली जो माला है वो भी देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से रोमन रिंग्स का मामला चलने वाला है भाई, कि ट्राइबल चीफ वाला जो कैरेक्टर है वो 2020 से 25 तक का ही था, अब ख़त्म हो गया, क्योंकि पॉल हेमन कोई नहीं है। अब रोमन रिंग्स एक क्लियर बेई फेस बनने के ऊपर ऐसे जा सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है उनका। तो आपका क्या कमेंट है इसके रिगार्डिंग बताना। इंटरेस्टिंग है वैसे जो भी रोमन रिंग्स लाएंगे, क्योंकि अब ट्राइबल चीफ का कोई सेंस बनेगा नहीं, क्या पता नया ही वाइज मैन लाए रोमन रिंग्स, वैसे तो स्टूपिडिटी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।